चीज़ है भाई? हाँ तो मैं तेन सरप्राइज करके दे अच्छा हुणे सरप्राइज हो गया है ए तेन दे दी पईया। इसकी मदद से ना इस तरह से इसको भाई पेस्ट में कन्वर्ट करना है हमने। ये बन गया जी लिक्विड। ओए होए होए बड़ा ही कड़वा होना है भाई, मैं तो देख के ही मेरा ना बस समझ लें कि भागने का दिल कर रहा है। सिर्फ एज ए दवाई के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ओह बड़ा मीठा। ओए होए 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 हाँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम शहजाद, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम जो है ना अभी हो चुका हुआ है 1:54। बस अभी ज़ोहर की नमाज़ अदा करके वापस आया हूँ। मौसम जो है ना भैया आज शदीद गर्मी चल रही है जी। पिछले एक हफ़्ता जो गुजरा है ना उन बारिशों वाला जो सीज़न था वही बस नॉर्मल गुजरा है, दोबारा से वही गर्मी वाली शिद्दत आ गई है जी। और आज जो है ना सदाकत की भाई वर्दी का काम जो है ना मेरे घर वाली साइड से स्टार्ट किया हुआ है जी। और मैंने तो सदाकत को एक चीज़ सजेस्ट की है, बाकी अब सदाकत की मर्ज़ी है कि वो माने या ना माने। अगर आप इस साइड से डिज़ाइन को देखो ना, ये चेक करो, तो इसमें ना वो बॉक्सेस भी बने हुए हैं जी और वो अंदर स्ट्रिप्स सी ऐसे ना लंबी लंबी सी तारें सी भी बनाई हुई हैं। ये आप चेक करो तो मैंने सदाकत को ये सजेस्ट किया है, वो ना बॉक्सेस उन्होंने टेढ़े बना दिए, सही बने नहीं। तो मैंने सदाकत को सजेस्ट ये किया है कि भाई जो है ना क्या कहते हैं इस साइड से वो वाले बॉक्सेस ना बनवाए, बल्कि आगे जितनी भी सारी पर्दी रहेगी उसमें वो बॉक्सेस वगैरह ना बनवाए। सिंपल इसी तरह से प्लेन रहने दे। एक तो खूबसूरती फिनिशिंग अच्छी आ रही है, दूसरा खूबसूरत भी लग रही हैं। फिर बॉक्सेस बनाएंगे तो खुदा न खासा फिर से वही टेढ़े बनाएं तो फिर अच्छे नहीं लगेंगे। अब लेट्स सी इधर उन्होंने फिर से बॉक्सेस बनाने हैं या नहीं बनाने। बाकी भाई इधर जो है ना मसाला गिर रहा है सारा इन मार्बल पे। होए होए होए, इनको कहा था नीचे बोरियां डाल लो, लेकिन बोरियां उन्होंने भाई नहीं डाली। क्या कहे, मिस्त्रियों का सबसे बड़ा मसला ही यही है कि बात सुनते ही नहीं है। तो ये सारा धोना पड़ेगा जी, फ्लोर भी और इसकी क्लीनिंग भी दोबारा से करनी पड़ेगी। बाकी भाई 2 पर्दियाँ हो गई जी और एक रह गई है इस साइड पे, और पिलर्स भी रह गए हैं। और एक चीज़ और भी मिस कर गए हैं ना, सदाकत ने गौर किया ना मिस्त्रियों ने उस भी चीज़ को दोबारा से नोट किया, लेकिन मैंने पकड़ लिया। आपको पता है मैं घर बनवाता रहा हूँ तो मैंने भाई इस तरह की चीज़ें सीख ली है जी। ये चेक करो, ये नीचे से इन्होंने प्लस्तर नहीं किया, ये वाली पर्दी ये नीचे से प्लस्तर नहीं हुई खड़ी, वैसे ही खड़ी है। और इस तरह से उन्होंने स्टैंड से भी जो है ना ये पैड जिसको कहते हैं ये भी उतार लिए हुए हैं। तो ये दोबारा से भी इनको इस साइड पे बनाना पड़ेगा। मिट्टी भी डाल रहे थे रेडियम वाले, देखते हैं कितनी मिट्टी डाल चुकी है जी। ये भाई चेक करें जी, मेरे ख्याल से जो है ना सुबह ये 6 रेडियाँ डाल गए थे, यानी कि 2 चक्कर डाले थे, टोटल 6 रेडियाँ और वही पड़ी हैं जिसके बाद आई थिंक नहीं है दोबारा डालने। 6 पहले डाली थी, 6 फिर डाल गए। ये टोटल जो है ना 12 रेडियाँ मेरे ख्याल में हो गई हैं जी। मज़ीद कंफर्म कर लेंगे जब दोबारा आएंगे, तो 12 या 15 रेडियाँ मेरे ख्याल में तो 12 ही हैं। वही 2 चक्कर डाल गए, उसके बाद आई ही नहीं है। इधर जो है ना अम्मा अभी भाई एक डब्बा उठा के लाई, कहती हैं तुम्हारे लिए कुछ है। क्या चीज़ है भाई? हाँ तो मैं तेन सरप्राइज करके दे। अच्छा हुणे सरप्राइज हो गया है ए तेन दे दी पईया। आ घड़ी ये पई। वाह जी वाह, क्या कौन सी घड़ी? अच्छा ये वाली। हाँ एक घड़ी है दिया कर दी और रख गए यानी ठाई। हाँ हाँ वो देम दे ताई खराब हो गई सी, मुझे से आ गए और नवी ला दी सा। अच्छा ए तुम पार। वाह जी वाह, वाह भाई वाह। ये घड़ी भी काफ़ी अरसे की भाई लियाकत के पास थी। वो ना पहले मैं एक बार मैंने पहनी भी थी शायद, तो फिर मैंने ना रख दी थी कि भाई लियाकत वापस आ गया था न्यूजीलैंड से उस वक्त, तो ये फिर से इधर ही छोड़ गए हैं जी। और अम्मा कह रही हैं कि ये पहन लो, इससे पहले कि ये पड़ी ख़राब हो जाए। चीज़ इस्तेमाल होती रहना तो वो सही रहती है। और भाई रोलेक्स की वॉच है जी, चेक करो, पता नहीं कितने की है। कहते तो हैं कि रोलेक्स की घड़ियाँ बड़ी महंगी होती हैं, अब ये पता नहीं कितनी वाली है, कोई रेप्लिका है या ओरिजिनल रोलेक्स है, आई डोंट नो। हमें तो बस ये पता है कि इसके ऊपर ना ये रोलेक्स लिखा हुआ है और इसकी ग्रेस भी अच्छी है और चेन वगैरह भी प्रीमियम लग रही है। तो महंगी तो होगी भाई, चलें पहन के ट्राई करते हैं किस तरह की लगती है भाई। ये खुलेगी कहाँ से? यहाँ से आई थिंक खुलेगी ये चीज़। हाँ ऐसे, ये लें भाई हमने रोलेक्स पहन लिया जी। अब मुझसे कोई पूछेगा ना तो तुमने कितनी महंगी घड़ी पहनी है, तो मैं भी बताऊंगा कि मैंने भाई रोलेक्स की आवाज़ भी पहनी हुई है जी। तो ये भाई रोलेक्स है हमारी वन एंड ओनली, हमारे ख़ानदान में पहली रोलेक्स मैंने देखी है जी। और पता नहीं आप ही कमेंट्स में बताइएगा कि ये महंगी है या सस्ते वाली है। अच्छी लग रही है जी और ग्रेस भी है इसकी। तो मेरे ख्याल में है थोड़ी सी ये लूज़, मुझे ये देख रहे हैं, लेकिन ये चेन वाली वॉचेस जो है ना वैसे ही लूज़ होती हैं,
फिर भी मैं इसको सिटी गया ना तो थोड़ा सा टाइट करवा लूँगा इसका चेन, ताकि ये जो ना साथ साथ लगी रहे तो फिर ज़्यादा अच्छी लगेगी। थोड़ा आपको इसका डायल दिखाऊँ तो कुछ इस तरह का है भाई, ये देख रहे हैं, डेट भी है इसमें, वो ऊपर रोलेक्स का जो इनका वो लोगो है वो भी लगा हुआ है, रोलेक्स भी लिखा हुआ है भाई। नहीं भाई अच्छी बात है। अच्छा भाई घड़ी तो हमने भाई पहन ली जी, अब ये तो पहन ही रहेगी, और लेकिन इसके साथ जो काम है ना वो भी करने ज़रूरी है जी। घड़ी पाने के बंदा वेला तो पहन नहीं सकता, तो टाइम का फ़ायदा उठाते हैं। मिस्त्री फ़िलहाल नहीं है जी, ये देख रहे हैं सारा जो है ना सीमेंट जम रहा है। मार्बल पे तो नहीं जमेगा, लेकिन ये वाला जो टफ टाइल पे गिरा ना, बोरियाँ रखी हुई हैं फिर भी उन्होंने गिरा लिया। ये देखो, अब ये देख रही हैं, ये चिपक रहा है। ये अभी नहीं उतरेगा तो बाद में ये सारा ख़राब करेगा टाइल को, सारा डिज़ाइन उसका ख़राब हो जाना। उतर तो रहा है, अगर अभी उतार दें तो फिर तो उतर जाएगा, अगर ये एक दिन पड़ा रहा फिर नहीं उतरेगा। अभी वापस कमरे में आया हूँ, इतनी बाहर गर्मी है, और ऊपर से मैंने वाइट शर्ट पहनी थी, फिर धूल उड़ रही थी सारी ना, शर्ट भी मेरी गंदी हो रही थी, तो शर्ट उतारने आया हूँ जाके भाई। वो सारी प्लेन प्लस्तर जो सीमेंट गिरा है ना उसको उतारना पड़ेगा, नहीं तो ज़्यादा जम गया ना तो फिर मुश्किल होगी, फिर तोड़ना भी पड़ सकता है टाइल्स को, तो उससे बेहतर है कि अभी साफ़ कर लें। यही मसला होता है मिस्त्रियों का, उनको कोई परवाह नहीं है कि मालिक का नुकसान हो रहा है, चीज़ ख़राब हो रही है, उल्लू के पट्टे होते हैं ना कोई ऐसे ना, ये स्पेशली कंस्ट्रक्शन वाले मिस्त्री बस जो चीज़ आ रही है फेंकते जाएंगे, चीज़ें गंदी करते जाएंगे, फिर अपना काम करके वो चलते बनेंगे और पीछे से मालिक जो ना जलील हो रहा होगा। उनको मैंने सुबह कहा था कि भैया आप लोग खुद उतारोगे, लेकिन नहीं उतार के गया। अब बंदा लड़ तो नहीं सकता ना यार, क्या करे बंदा। रेडी वाले से जो है ना भाई रब्ता करके मैंने पूछा है कि आज कितनी मिट्टी डाल गए हो, तो भाई उन्होंने बताया कि 10 रेड़े आज डाल गए हैं और 6 कल डाले थे, यानी कि टोटल 16 रेड़े हो गए हैं जी। पता नहीं अब ये 16 रेड़े हैं या नहीं है, बहरहाल वो कह रहे हैं 16 रेड़े जो है ना हो चुके हैं जी। अच्छा भाई टाइम जो है ना अभी 2:30 बज रहे हैं जी, और अम्मा ना एक नुस्खा बना रही थी, तो मैंने सोचा भाई आपके साथ भी शेयर करता हूँ, काफ़ी फ़ायदेमंद है। क्या चीज़ है वो भी आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले जो ना उस नुस्खे को बनाने के लिए जो सामान चाहिए ना, उसमें है भाई सिंपल से नीम के पत्ते हैं। तो अम्मा कह रही हैं कि नीम की एक शाख तोड़नी है यहाँ से। कौन सी तोड़नी है भाई? यही वाली फ्रेश ताज़े पत्ते हों जी। नुस्खा जो है ना भाई बड़ा फ़ायदेमंद है, मैं आपको उसके फ़ायदे भी अभी बताता हूँ। यही तोड़ चलें भाई, ये यार बड़ी है, ये है जी नीम आपको पता होगा इसके बहुत से फ़ायदे हैं जी। तो इसको ना हम नुस्खे में एक कन्वर्ट करने वाले हैं, वो आपको सारा प्रोसीजर भी दिखाता हूँ और आपको इसके भाई फ़ायदे भी बताते हैं। सबसे पहले इसको पत्ते उतार लेंगे और इसको धो लेंगे जी। हैं हाँ जी हाँ। ये आज दिखा तो मैं आपको फ़र्स्ट टाइम रहा हूँ, लेकिन अम्मा जी जो है ना इसको तकरीबन 5-6 दिन से ट्राई कर रही हैं। पहले भी हर साल जब कभी भी ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की, तो घर में अम्मा जी और अब्बा जी स्पेशली तौर पर इसको भाई ट्राई कर लेते हैं। ओल्ड स्कूल हैं, हम तो भाई थोड़ा सा कतराते हैं, लेकिन अम्मा जो है ना ट्राई कर लेती हैं और अब्बा जी भी ट्राई कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके भाई पत्ते तोड़ लेंगे सारे टहनी से, ऐसे खींचते जाए ना ये शाख से, ये सारे पत्ते ऐसे उतर जाते हैं। और कोशिश करनी है कि फ़्रेश पत्ते हों जी, उसका एक अलग ही लेवल है। चलें भाई पत्ते जो है ना सारे उतार लिए शाख से, अब इनको भाई धोना है जी। तो मिट्टी शट्टी पड़ती रहती है, तो अच्छे से धो के ना इनके डस्ट वगैरह पत्तों के उतार लेनी है और इनको साफ़ कर लेना। पत्तों को अच्छे से जो है ना वॉश कर लिया जी। अब इन सब को डालेंगे जी इस दौरे में, इसको हम दौरा कहते हैं जी। आप इसको क्या कहते हैं कमेंट्स में बताइएगा। ये ना वो नेचुरली तरीके से ना पत्तों को रगड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, या कोई भी ड्राई मसाला हो उसको रगड़ने के लिए। तो इस तरह से पत्ते जो है ना सारे डाल लेंगे जी दौरे में। और ये जी हमारा रहा जी दौरा और सोटा, इसकी मदद से ना इस तरह से इसको भाई पेस्ट में कन्वर्ट करना है हमने। अच्छा भाई आपको मैं साथ में इसका बताता चलूँ कि इसके क्या फ़ायदे हैं और ये किस पर्पज़ के लिए बनाया जाता है। नीम आपको पता होते हैं जी कड़वी,
और जो कड़वी चीज़ होती है वो हमेशा आपकी स्किन के लिए अच्छी होती है। लेकिन ये कड़वी चीज़ नीम जड़ी है ना, ये इतना फायदे करेंगे कि एलर्जी निकल पौंदी है हाँ। भाई, उन पित्त ज्यादा निकल पौंदी है। ये 8-10 दिहाड़े बंदा रोजाना है घोटा तरह घोटा बना के एक गिलास बंदा पी लवे तो 8-10 दिन तो मां हर सा सेट हो। चले बना के दिखाएं ना भाई कैसे बनता है। मैं फिर आपको ना भाई, अम्मा ने तो बताया भाई स्किन के लिए ना कोई एलर्जी बन जाती है, आपको कोई दाने निकल आते हैं या आपकी स्किन वैसे थोड़ी सी डल सी है, तो मतलब उस चीज़ के लिए भी ना ये ना एक एंटीऑक्सीडेंट चीज़ होती है, ये जो पत्ते हैं मतलब नीम के। हाँ, मैं ना अभी इसका ऑनलाइन भाई पढ़ रहा था कि इसके क्या फ़ायदे हैं। एवं अम्मा तो नहीं बना के इस्तेमाल करे जा रहे हैं, लेकिन भाई मैंने जब गूगल पे सर्च किया ना तो इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। मैं तो वो देख के ना हैरान परेशान रह गया हूँ कि ये जो ना डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि आपके जिस्म में जो एक किस्म की ना एज ऑक्सीडेंट काम करता है, जो आप क्रीम में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आप बाहर से दवाइयाँ मेडिकली वो अंग्रेज़ी दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक नेचुरल चीज़ है जी। और ये मैं पढ़ रहा था, इंटरनल डिटॉक्सिफिकेशन, ब्लड प्योरीफिकेशन, उसके बाद सपोर्ट फॉर स्किन हेल्थ, आपकी डाइजेशन को अच्छा करता है, स्किन को क्लियर करता है जी, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है जी, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। अब्बा जी को आपको पता है डायबिटीज़ का भी मसला है, तो ये उस चीज़ को भी भाई कंट्रोल रखता है। ये आप अगर देखें ना सर्च करके गूगल पे कि नीम के पत्तों को पीने का, पानी उनका बना के या ग्राइंड करके उनको इस्तेमाल करने के कितने फ़ायदे हैं, तो भाई आप हैरान परेशान रह जाएंगे। और ये तो बल्कि बहुत ही सस्ता और सिंपल सा जुगाड़ है। तो भाई इस तरह से जो है ना इनको पहले अच्छे से कूट के इनका बनाना है जी पेस्ट। ये तो भाई डेली बेसिस पे करने वाला प्रोसीजर है ना। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करना चाहते हैं, बना के रखना चाहते हैं, तो मेरे माइंड में एक और चीज़ आई है कि इन पत्तों को ना नेचुरली थोड़ा सा सुखाया जाए। जब ये बिल्कुल सूख जाएं, इनको ग्राइंडर में ग्राइंड करके बिल्कुल पाउडर बना लिया जाए। वो डब्बी में डाल के रख लिया, 1 गिलास पानी लिया और उसमें 1 चम्मच डाला और उसको अच्छे से मिक्स करके इस तरह से भी इस्तेमाल हो सकता है। वो इस तरह से हो जाता है कि वो आपको लॉन्ग टर्म चाहिए एक चीज़ बनी हुई तो इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन अम्मा जो कर रही है ना, ये डेली बेसिस पे करने वाला प्रोसीजर है। गर्मी शर्मी नहीं करें, तासीर ठंडी होती है इस तरह से। हाँ। चलें भाई, अच्छे से जो है ना नीम के पत्तों को ग्राइंड करके इस तरह से पेस्ट बना लिया है। अब इसमें डालेंगे जी पानी। चलें जी, ये भाई जितनी क्वांटिटी बनानी है ना उस हिसाब से बहुत ज़्यादा वो ना कहते हैं इंटेंस किस्म का नहीं बनाना, कोशिश करनी है कि पतला हो जाए। हाँ, ज़्यादा घाटा जो होता है ना वो गाढ़ा टाइप का, वो वाला नहीं करना। जैसे आप कह लो कि आपने एप्पल जूस निकाला हो वैसा बनाना है। तो ये हो गया जी कुछ इस तरह से। अब इसको ना भाई छानना है जी। ये ग्लास रहा है जी और रही जी पोनी, इसकी मदद से, छानने की मदद से इनको लेंगे जी हम छान। अब्बा जी भी भाई आ गए हैं जी और अम्मा पहले ही बनाने के लिए बैठी हुई हैं और इन्होंने ही पीना है। मैं सिर्फ देखना चाह रहा हूँ कि इसके रिएक्शन कैसे होते हैं। कड़वा होता है क्योंकि ये अच्छा खासा भाई। नीम के पत्ते जो है अच्छे से छान लिए हैं जी और ये बन गया है जी लिक्विड। ओए होए होए, बड़ा ही कड़वा होना है भाई। मैं तो देख के मेरे ना बस समझ लें कि भागने का दिल कर रहा है। ये भाई 2 गिलास हो गए हैं जी रेडी। ये ना अम्मा जी और अब्बा जी ने पीना। अच्छा भाई, इसमें ना आप नमक भी थोड़ा सा काला नमक ऐड कर सकते हैं टेस्ट को थोड़ा सा बेहतर करने के लिए, लेकिन इसमें हमने भाई काला नमक नहीं डाला क्योंकि वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए नमक अच्छा नहीं होता और वैसे भी बुजुर्ग रात को ज़्यादा नमक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इसलिए जो है ना सिंपल ये सिर्फ नीम के पत्तों का जो है ना पानी बनाया गया जी। मैं सिर्फ देखना ये चाह रहा था कि ये कैसे पी जाते हैं अम्मा जी और अब्बा जी। तो 2 गिलास रेडी हैं, चले पिए और दिखाएं मुझे कैसे आप ये इतना कड़वा जूस पीते हैं, रिएक्शंस कैसे होते हैं। इक्के बार सारा पी जाते हो? इक्के बार? क्योंकि भाई कड़वा होता है तो एक ही बार में आपको पीना पड़ता है सारा। तो मैं देखना चाह रहा हूँ। ओए होए होए, क्योंकि ना ये मज़े लेने वाली चीज़ नहीं है, इसको आप सिर्फ एज ए दवाई के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। बड़ा मीठा। ओए होए 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 होए, हाँ मैंने को जोंदा बाद में भाई थोड़ा बंदे को अंदर से जब ये हील करता है ना, डिटॉक्सिफाई करता है, फिर फायदे नजर आते हैं। पीते वक्त ये करेले के जूस की तरह ही कड़वा होता है। इसमें वैसे आप करेले भी ऐड कर सकते हैं।
हाँ तो इसमें करेले ऐड कर सकते हैं, हाँ शुगर वास्ते करेले अच्छे। पत्ते ऐड कर सकते हैं, और जितनी भी वेजिटेबल्स है ना, गाजर ऐड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हेल्दी हैं। हाँ जी हाँ जी। मूलियाँ आ रही हैं, सब्जियाँ आ रही हैं, उनमें ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से भैया आपने ये पीना है नुस्खा, फ़ायदेमंद है, फ़ायदा हो रहा है आपको। हाँ जी नहीं फायदा हो रहा है। अब्बा जी के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है हाँ भाई। जी, फायदा हो रहा है, इसी वास्ते थोड़े शौकीन मुँह से पी जाने हैं। तो भाई आप भी ये ट्राई करना चाहें, स्पेशली तौर पर जो बुजुर्ग हजरात हैं ना, वो इस तरह की चीज़ें ट्राई कर लेते हैं। जो इसका ये होता है कि आपको ना ये इंटरनली जो है ना ज़्यादा वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, कोई चीज़ नुकसान पहुंचाने वाली नहीं है। केमिकल वाली दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, उनके और बड़े साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इसका ये चीज़ का भाई, इस नीम का फ़ायदा है। तो चलें भाई, ये छोटा सा एक नुस्खा था, मैंने सोचा आपको भी दिखाऊं, और इसके फ़ायदे आप बेशक गूगल करके देख लीजिएगा, बहुत से फ़ायदे हैं भाई। अब्बा जी तो इन चीज़ों को बड़ा मानते हैं भाई, और हमेशा ट्राई करते रहते हैं भाई। सच बताऊं ना, तो मैं तो देख के ही भाई ना थोड़ा सा ऐसा ना, मुझे वो कड़वाहट फील होने लग गई है। कड़वा तो बहुत होता ही है नीम का ना, पानी बना के पीना। लेकिन वो कहते हैं ना, ये एक बड़ी ही मेरे ना, मतलब मेरी वो कहते हैं ना साइकोलॉजी है, मेरा माइंड ऐसा है कि जो जितनी चीज़ नुकसानदेह होती है ना, वो उतनी ही टेस्टी होती है, और जो जितनी ही फ़ायदेमंद होती है इंसानी बॉडी के लिए, वो उतनी ही बुरा टेस्ट वाली होती है। तो आपने ये हमेशा नोट किया होगा, मोस्टली लोगों को बड़े समोसे पसंद है, तिक्के पसंद है, मीट पसंद है, लेकिन उसके नुकसान भी बड़े हैं। लोग वेजिटेबल्स नहीं खाते, वेजिटेबल्स के फ़ायदे बहुत से हैं। इसी तरह से कड़वी चीज़ें हैं जी, उनके बहुत से फ़ायदे हैं, और मीठी चीज़ें हैं जी, उनके बहुत से नुकसान हैं। तो ये एक मेरी साइकोलॉजी है, पता नहीं आप इस चीज़ को मानते हैं या नहीं मानते, कमेंट्स में बताइएगा। बाकी फ़िलहाल ये वाली वीडियो यहीं पे करते हैं जी ख़त्म। मिलते हैं कल एक नई वीडियो, एक नई रूटीन के साथ। टिल दिन नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।